नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तंदुरुस्ती हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों नेमत है, इस पर कोई शक नहीं। इंसान जब सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको खाने पीने का भी मज़ा आ रहा होता है, उसको अपनी औलाद भी अच्छी लग रही होती है, अपना कारोबार अच्छा लग रहा होता है, उसको अपना पैसा, अपना हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हर रिश्ते, हर मौसम, हर चीज़ से वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बीमार होता है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, हर बंदा बीमार होता है तो उसको एकदम से अपना पैसा, अपना माल, अपनी जायदाद, अपनी औलाद, अपने रिश्ते, अपना कारोबार, हर चीज़ उसको बुरी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पास सेहत ही नहीं होती। वो कुछ खा भी नहीं सकता, वो कुछ पी भी नहीं सकता, वो आराम नहीं कर सकता, वो नींद नहीं ले सकता। रातें इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन जो बीमार होता है ना उसके लिए बड़ी लंबी हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं, रात गुजरती नहीं है बीमार बंदे की, वो सिर्फ घड़ी को देखता रहता है, फिर देखता है, बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, फिर वो सोचता है कि पता नहीं अब मैं दोबारा, मुझे सेहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं दोबारा वो उस तरह खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा, मैं उस तरह चल फिर सकूंगा कि नहीं चल फिर सकूंगा। तो उसको तब एहसास होता है कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है, सेहत कितनी बड़ी नेमत है। अब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। हदीस में आता है इंसान के पास दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वो कदर नहीं करता, एक सेहत, दूसरी फरागत। अगर आपके पास सेहत है, हमें उसकी कदर नहीं होती, जब सेहत हो तो फिर कदर नहीं होती सेहत की। और फरागत, जब आप फारिग हैं, आप उस वक्त को गनीमत जानकर अल्लाह का जिक्र करें। क़यामत वाले दिन इंसान एक एक घड़ी को तरसेगा कि काश मैंने दुनिया में ये वाली घड़ी अल्लाह के जिक्र पे गुजार दी होती, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार दी होती, इबादत में गुजार रही होती, क्योंकि वहाँ पर एक एक लम्हा जो होगा बड़ा कीमती होगा। जब हिसाब किताब होगा, अल्लाह हम सबको हिसाब किताब से महफूज रखे, हम हिसाब किताब देने के काबिल ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब आप देखें, आप जब सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो जब आपको कदर ना हो तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे अस्पतालों से। कभी अस्पताल का चक्कर लगाएं, कभी एमरजेंसी पे जाएं, कभी आईसीयू पे जाएं, वहाँ पर आपको नज़र आएगा, वहाँ पर खुराक की नाली भी लगी होगी, वो इंसान वहाँ पर खुराक नहीं खा सकेगा। जो इंसान खुराक ना खा सके उसको खुराक की नाली लगा देते हैं। बड़ा तकलीफ दे अमल होता है ये, जब नाक के ज़रिए या पाइपों के ज़रिए उसको खुराक दी जा रही होती है। आप कभी जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वो पानी का एक घूंट, एक कतरा भी नहीं पी सकता, यहाँ तक कि पाइप के ज़रिए उसको खुराक पहुँचाई जा रही होती है। उसके बाद आप दूसरी तरफ नज़र दुहराएं, किसी को ऑक्सीजन लगी है, किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है, और वेंटिलेटर जब इंसान को लगता है, किसी अस्पताल में 1 घंटे का जो वेंटिलेटर का बिल है वो 50,000 होता है, किसी का 1 लाख भी होता है। आप अंदाज़ा तो लगाएं कि वेंटिलेटर पर लगा हुआ इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वहाँ पर जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वहाँ पर बिस्तर पर जो बेबस होकर लेटा होता है, उसका पैसा उसके पास होता है, उसकी औलाद उसके पास होती है, उसके ताल्लुकात उसके पास होते हैं, लेकिन सब मिलकर भी, उसका पैसा भी, उसका औलाद भी, उसके ताल्लुकात भी, उसको एक सांस भी लाकर नहीं दे सकते। बेचारा ऑक्सीजन पर लगा होता है, वेंटिलेटर पर लगा होता है। हमारी जिंदगियां 40-40 साल गुजर गई, 50-50 साल गुजर गई। आप अंदाजा लगाएं, अपनी ऑक्सीजन को देखें, जो अल्लाह आपको फ्री ऑक्सीजन दे रहा है, आपको सेहत दे रहा है। जाकर वेंटिलेटर वाले से पूछें एक दिन का बिल कितना बना, कोई कहता है 8 लाख बन गया, कोई कहता है 5 लाख बन गया, कोई कहता है 10 लाख बन गया। और हम 40 साल से, 50-50 साल से, 60-60, 70-70 साल से फ्री ऑक्सीजन जो अल्लाह हमें दे रहा है, हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। कभी आपने इस सेहत को देखा, कभी इस नेमत को देखा? आगे चलें, किसी बंदे के गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, आप कभी किसी डायलिसिस वाले से पूछें, आप कभी किसी डायलिसिस वाले से पूछें कितना तकलीफ दे अमल है उसका, कितनी तकलीफ में होता है वो। कभी हफ्ते में 2 डायलिसिस, कभी 3 डायलिसिस, महीने के 15-15 डायलिसिस, 12-12 डायलिसिस।
और कैसे उसकी तबीयत खराब होती है। जिस्म का सारा खून निकलता है, मशीन में जाता है, सफाई होकर दोबारा जिस्म पर डालता है। ये बड़ा तकलीफ दे अमल है मेरे भाइयों। और डायलिसिस करने वाले इंसान से पूछें उसको कितनी तकलीफ होती है। हम 40-50 साल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 70-70 साल के हो गए हैं। हमारे जिस्म में ऑटोमेटिक जो है वो खून की सफाई हो रही है गुर्दों के ज़रिए। कभी आपने इस नेमत को देखा? कभी आपने इस नेमत को देखा? कभी इसकी आप देखें तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि ऑटोमेटिक आपके खून का जो है वो आपकी सफाई हो रही है। इसके बाद आगे चलें, किसी को हार्ट का मसला है, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, और आप अंदाज़ा लगाएं ओपन हार्ट सर्जरी में कभी दिल बाहर निकाल कर उसको ऑपरेट किया जाता है, कभी आप अंदर भी उसका जो होता है ऑपरेट करते हैं। ये कितना तकलीफ दे अमल है। पूरा सीना चाक कर दिया जाता है, पूरा सीना काट दिया जाता है। फिर क्या क्या मामलात होते हैं, फिर कितने कितने महंगे ऑपरेशंस होते हैं, कितनी कितनी महंगी दवाइयाँ होती हैं, कितना कितना महंगा इलाज होता है, कितने कितने दिनों बंदा बेहोश पड़ा रहता है। आप देखें आपका जिस्म आपका क्या है, आपका जिस्म क्या है। किसी वक्त भी वो अगर बीमारी में मुब्तला हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका पैसा भी कुछ नहीं कर सकता, आपके ताल्लुकात औलाद भी कुछ नहीं कर सकते।